आप भी यही समझते हैं? देखिए मिस सरीम, आज नहीं तो कल आपको ये फैसला तो करना पड़ेगा। और ज़िंदगी में एक बाएतमाद साथी का होना ज़रूरी भी है और ये ब्लेसिंग भी है। बाएतमाद, यही कहा ना आपने मुदस्सिर साहब। सॉरी, मैं दखल अंदाजी की माजरत चाहता हूं, लेकिन ये वक्त जो इंसान को दामन से पकड़ के खींच लाता है और कई चेहरों की असलियत दिखा देता है। सोचा नहीं था आके कॉफी पीऊंगा, लेकिन दिल में ख्वाहिश हुई कि बाहर जाता हूं, अपनी तल्ख यादों को मिटाने के लिए कॉफी पी लेता हूं। मुझे क्या पता था कि कॉफी नहीं, कड़वे खून पीऊंगा मैं। फायज साहब, आपको किसी ने मजबूर नहीं किया कि आप इस तलखी को अपनी जिंदगी में शामिल रखें। ओ, मुझे आपसे इसी जवाब की तवक्का थी, लेकिन मैं खुद को मिलने वाली हर तल्ख याद को लौटाना चाहता हूं। मुझे आपसे हमदर्दी है, क्योंकि इन जैसी खातून के दाम में फंसने वाला हर शख्स हमदर्दी का मुस्तहिक है। अभी आप लोग थोड़ी देर पहले मुस्कुरा रहे थे, खुल के मुस्कुराइए, क्योंकि इसके बाद तो ना कभी आप मुस्कुरा सकेंगे और ना ही कभी रोने के लायक बाकी रहेंगे। ऐसे सारी बातें एक तरफ, एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि जिस लड़की के साथ आप अभी डेट पे, वो अब भी किसी की बीवी है। और हाँ, इनसे पूछ जरूर लीजिएगा कि इनकी फहरिस्त में और कितने नाम बाकी हैं। मिस्टर फाइज, अफसोस का मकाम यह है कि मिस हरीम जैसी लड़की आपकी जिंदगी की साथी बनी, लेकिन आप एक छोटे दिल, छोटी जहनियत के कमजोर इंसान निकले। एक टेबल के गिर्द आमने सामने बैठे मर्द और औरत हमेशा डेट पर नहीं होते हैं। ये हमारे माशरे की पस्त सोच का अलमिया है। लेकिन एक बात की खुशी है मुझे, मिस हरीम ने आपसे अलग होने का फैसला कर लिया है। You don't deserve her. चले हरीम। मुझे तो लगा कि आप गाड़ी में बैठते ही बहुत जोरदार तरीके से रोएंगी। ऐसा क्यों लगा? जब अल्फाज सख्त हों तो चोट तो लगती है, दर्द भी होता है। यही दर्द सहते सहते मैं पत्थर हो गई। ना ये लफ्ज में है, ना ये दर्द में है, तो मुझे रोना भी नहीं आता। गुड, आई एम इम्प्रेस्ड। क्या सोच रही हैं आप? भाई और अब्बू चाहते हैं कि मैं अदालत में खुला का केस दायर करूं।
इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि आप क्या सोचती हैं। अब मैं भी यही चाहती हूँ। फाइज, तुम आगे बेटा, तुम कहाँ रह गए थे? मैं इतनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अभी कुछ देर हो गई। सब ठीक है, सब खैरियत? बिल्कुल खैरियत है। मिर्जा साहब का फोन आया, वो कह रहे हैं कि हमारे अकाउंट्स रिलीज हो गए हैं। क्या बात है फाइज? तुम्हें भी अपने डैडी की तरह कोई खास खुशी नहीं है सुनकर? डैडी ने ये सब कुछ सुन के क्या कहा? ऑनेस्टली मुझे उनकी बिल्कुल समझ में नहीं आ रही। अजीब बातें कर रहे हैं वो। सारी जिंदगी जिस पैसे के ऊपर उन्होंने ऐश की है, अब वो पैसा उनको चुभ रहा है। बिजनेस में हजारों बातें होती हैं, कई दफा मुश्किल फैसले भी करने पड़ते हैं, मगर वो तो जैसे किसी और ही दुनिया में चले गए। मुझे कह रहे हैं कि मैं हाथ नहीं लगाऊंगा उन पैसों को। क्यों? फाइज बेटा, उनको समझाओ, ये हमारी मेहनत की कमाई है, बड़ी मुश्किल से हासिल की है। हम उसको दोबारा रीइन्वेस्ट कर सकते हैं, एक नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि हम वो हर चीज दोबारा हासिल कर लें जो हमसे छीन ली गई। और मुझे पता है कि तुम ये सब कुछ हासिल कर सकते हो। I know you can do it. तुम ये सब कुछ। बहुत बेईस औरत हो तुम कहकशा बेगम। यानी तुमने अपने इन हालात से कुछ नहीं सीखा, लेकिन मैंने सीखा है। जेल की दीवारों से, सलाखों से, वहां की गुजरी हुई हैबतनाक रातों से मेरे सारे हराम के पैसे मुझे जहरीले सांप की तरह डसते थे। मैं रोता था, अपने गुनाहों की माफी मांगता था, ऐसे दुआ करता था कि मुझे एक जिंदगी और मिले और मैं अपने गुनाहों की माफी मांगू, अपने दामन पे लगे सारे दाग धो डालूं। मैं जानता हूं कि ये पैसा मैंने कैसे बनाया था, अकाउंट्स कैसे भरे थे,